प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल दीप सेवा टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आकाश। मैं आपको आज हल षष्ठी की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे हलछठ भी कहते हैं। और यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा निम्नानुसार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा दर्द शुरू हो गया। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। मतलब वह बच्चे को वहीं रख दी और कह दी कि मैं पहले दूध दही बेच आती हूँ, फिर इसको देखूंगी। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी, मतलब अर्थात हलछठ का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सज़ा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तो हम सभी को इस कथा के पूर्ण श्रवण से यह सीख मिलती है कि हलछठ व्रत कथा से यह सीख मिलती है कि माता अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। और यह व्रत संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के साथ प्रकृति और कृषि से जुड़े गहरे संबंधों को दर्शाता है। कथा एक ग्वालिन के प्रसंग से भी यह दर्शाती है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कष्टों का सामना करती है और कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने से संतान का कल्याण होता है। मुख्य सीख निस्वार्थ प्रेम और त्याग। हलछठ व्रत कथा माँ के अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम और त्याग की भावना को उजागर करती है, जो एक माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। दूसरा है संतान की दीर्घायु। यह व्रत संतान के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए किया जाता है और कथा के माध्यम से संतान की सुरक्षा और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। प्रकृति से जुड़ाव। हलछठ व्रत प्रकृति और कृषि से हमारे गहरे संबंध को भी दर्शाता है। इस व्रत के नियमों में हल से जुती भूमि पर न जाना और उससे उत्पन्न भोजन का सेवन न करना, प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। चौथा है कष्टों से मुक्ति। व्रत की कथा के अनुसार यह उन लोगों के लिए शुभ है जो संतान के कष्टों को दूर करना चाहते हैं। कथा में वर्णित ग्वालिन ने प्रसव पीड़ा के बावजूद
अपनी संतान की रक्षा के लिए सब कुछ सह लिया, जो माँ के समर्पण का प्रतीक है। तो यही कथा पूर्ण रूप से यही इसका विराम हुआ। आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल दीप सेवा टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने अन्य मित्रों, अपने अन्य भाई बहनों तक भी इसे शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी मैसेज लिखिए कि आपको यह कथा कैसी लगी। प्रणाम सभी माता बहनों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम।